बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 27 घंटे के अंदर अंदर ही दूसरा बड़ा धचका हुकूमत को। आखिरी केस जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई थी और वो जेल में सज़ा काट रहे थे, उसमें भी इमरान खान को बरी कर दिया गया है। इमरान खान साहब अब किसी जुर्म में, किसी केस में मुजरिम के तौर पर अब सज़ा नहीं काट रहे और काफिले रवाना हो चुके। अडयाला जेल से इमरान खान को रिहा करवाने के लिए काफिले रवाना हो गए हैं। मामला है इद्दत केस का। मैं आपसे कई दिन से अर्ज कर रहा था कि इद्दत केस उड़ने जा रहा है, ये फारिग होने जा रहा है और नजर आ रहा था, क्योंकि पहले दिन से ही जिस तरह शर्मनाक केस बनाया गया था, ये वो केस था कि जिसमें खुद वुज़रा, जो इस वक्त मूली के वुज़रा हैं, वो कहते थे कि जी हम इस पर बात नहीं कर सकते, हमसे इस पर सवाल ना करें। इस्लाम की तारीख में 1450 साल तारीख में कभी किसी पर इस तरह का केस नहीं बना और इसकी वजह से बहुत से मसाइल खड़े हो रहे थे और कोई जवाब नहीं था। और कल ही, अगर आप मेरी वीडियो देखें, कल मैंने आपसे अर्ज कर दिया था कि खेल वहीं पर ख़त्म हो गया था जब जज अफजल मजोका ने यह कह दिया था कि ये तो फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िक़्ह हनफिया से, और उसमें जब एक दफ़ा तलाक दे दी तो बात ख़त्म। इद्दत का मामला फिर कहाँ से इस तरह से आएगा? तो लिहाजा वहीं से नज़र आ गया था कि अब मामला ख़त्म है। इसको जिस तरह लटकाने की कोशिश हो रही थी वो भी आपके सामने है। फिर खबर मानिका ने जिस तरह रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जिस तरह कहा गया कि जी उसको हर सूरत दिखाना है, उससे भी नजर आ रहा था कि अब ये मुकदमा खत्म हो गया है, लिहाजा अब दबाव सिर्फ डालना है या मीडिया में आकर कोशिश करनी है कि आखिरी कोशिशें कि किसी तरह से ये किया जाए कि जी इमरान खान को कुछ बदनाम किया जा सके। तो वो कहानी तो खत्म हो गई। जज अफजल मजोका, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट, जो कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनकी तरफ से ये केस भेजा गया था। और इससे पहले शाहरुख अंजुमन, जिन्होंने कहा था जी मैं तो फैसला सुनाऊंगा, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने इसी इद्दत केस का फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था। महफूज फैसला उन्होंने सुनाना था, या उस दिन फैसला उन्होंने सुनाना था। फिर उसके बाद जनाब मजीद तारीखों पर तारीख और आगे मामला जा रहा था। ये आया मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन आई कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला सुनाना है। इस केस में पहले इमरान खान साहब, उनकी अहलिया को रिलीफ नहीं मिला था, जमानत पर नहीं मिली थी, और उसकी एक बुनियाद ये भी थी, मेन बुनियाद की जी 12 जुलाई तक तो वैसे ही इस केस का फैसला सुनाया जाना है, तो इसमें जब फाइनल फैसला आ जाना है तो उसमें पहले आप रिलीफ कैसे लेंगे? तो लिहाजा अब जनाब वो 12 जुलाई तारीख थी, आज 13 तारीख को फैसला आ गया है और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी बाइज्जत तौर पर बरी हो गए हैं। ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया था। ये इल्ज़ाम झूठा, गलत साबित हुआ। खबर मानिका झूठे साबित हुए हैं। खबर मानिका को लाने वाले, लॉन्च करने वाले, वो झूठे साबित हुए। इसके साथ जो गवाह लाए गए थे, चाहे वो ओन चौधरी हैं, चाहे वो मुफ्ती सईद, जितने भी थे, वो सब गलत साबित हुए हैं, क्योंकि इस हुकूमत के होते हुए इनकी मर्जी के सारे काम हुए। प्रोसिक्यूटर जो इस केस में आए वो भी यानी हुकूमत के थे। एक प्रोसिक्यूटर ने जिस तरह कहा कि केस नहीं बनता, उसको फौरी तौर पर हटा दिया गया, और फिर हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर एक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील था वो भी बीच में आया। खबर मानिका के अलग से वकील थे। ये केस जिस तरह बनाया गया, पहले एक आम शहरी की तरफ से दरखास्त आई। आम शहरी आप समझती हैं किस तरह से आ जाते हैं, और पता चला कि नहीं, आम शहरी तो किसी तरह से इसको चैलेंज ही नहीं कर सकता। ये कानूनी नहीं है कि इद्दत में निकाह का मामला जो है कोई आम आदमी आकर चैलेंज करे, तो या तो वो साबिक खामंद आएगा या इस तरह से कुछ। तो वो फिर खबर मानिका साहब गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद जो रिहा होते हैं तो वो ये केस लेकर आते हैं। वकील इनका भी वही रहता है, और उससे पहले जो आम शहरी का वकील था वो भी रिजवान अब्बासी, उसी तरह से केस चलता है। तो लिहाजा ये केस भी खत्म हो गया। इससे पहले साइफर केस खत्म हो चुका है, तोशा खाना, वो भी केस फारिग हुआ। अब कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान को किसी तरह नैब के जरिए गिरफ्तार किया जाए और उनकी अहलिया को भी, क्योंकि और तो किसी केस में वो गिरफ्तार नहीं है, उनकी अहलिया को भी 40 दिन तक रखा जा सकता है जनाब मजीद गिरफ्तार। मगर ये अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। बड़ी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। आप उनको इमरान खान साहब के करीब तरीन राजदान भी कह सकते हैं, और अभी मैं मिलकर आ रहा हूँ, आप देख रहे हैं गाड़ी में, तो मुलाकात करके ही आ रहा हूँ। और वहाँ से भी यही खबर है कि चीज़ें अब बिल्कुल बदल रही हैं। अब चंद दिनों की, हफ्तों की बात है, ये ज़्यादा महीने नहीं लगने वाले कि चीज़ें बिल्कुल बदल रही हैं। और इमरान खान साहब की समझिए रिहाई का अमल शुरू हो चुका है। इसको फिल वक्त टाला जा सकता है, रोकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कहानी खत्म है। उसकी बुनियादी चीज़ मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब पर एक के बाद एक केस बनाया गया, उसमें उनको सजा दी गई। साइफर में, इद्दत में, तोशाखाना में, ये सब आगे पीछे केसेस बनाए गए। दिन रात लगाकर 8 फरवरी से पहले पहले सजाएं सुनाई गई।
सजा जब सुना दी जाती है, ये यही वजह थी कि आमिर फारूक साहब भी दीगर उनको रिलीफ नहीं दे रहे थे कि एक दफा सजा सुना दी जाए। जब कोई शख्स मुजरिम हो जाता है फिर उसको आसानी से नहीं रिलीफ मिलता, फिर उसकी अपीलें चलती हैं कि उसमें साबित करेगा कि नहीं वो बेगुनाह है, फिर जाकर उसकी रिहाई हो सकती है। लेकिन जब तक केस चल रहा हो, यानी अब आप ये समझिएगा कि ये 3 केसेस थे जिनमें इमरान खान साहब अब बरी हो चुके हैं, अब साइफर में भी हो गए और इद्दत में भी। ये इन पर जो भी किया गया जुर्म साबित हो गया जी, इसलिए सजा दी गई थी। अपील में वो सब फारिग हो गए। अब जितने भी केसेस बनाए जाएंगे, चाहे वो नैब का अलकादिर ट्रस्ट केस आ जाता है, चाहे कोई और के जी वो 9 मई के वाकयात हैं, उसमें पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी चाहती है, जमानत खारिज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अब मुल्जिम की हैसियत से होगा कि जी इल्जाम है, इल्जाम, मुजरिम नहीं, इल्जाम होगा। अब अदालतों में जब तक केस चलेगा, अब ये दिन रात लगाकर दोबारा जेलों में दोबारा जज भेजना, ये उस तरह का ड्रामा अब नामुमकिन है। क्योंकि अब ऊपर आप देखें जो चीज़ें बदल गई हैं मखसूस नशिस्तों के केस के बाद, अब काजी फैसल साहब वाली कहानी आप देख रहे हैं, ख़त्म हो रही है, रिटायर हो रहे हैं। तो अब आज़ाद मंच जज जो हैं वो अब एक तरह से आप देखें कि वो ताकतवर हो रहे हैं, और वो जो हो रहा था मुदाखलत वाला सीन वो अब कमज़ोर पड़ रहा है। तो लिहाजा अब ये नहीं हो सकेगा कि जी उसी तरह दोबारा हम खेल खेलें, उसका रिजल्ट भी देख लिया, उल्टा पड़ गया। तो लिहाजा अब ये मुल्जिम की हैसियत से इमरान खान साहब होंगे, और रिलीफ फिर मुल्जिम का हक होता है कि ज़मानत पर है। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप ऐसी खामखा एक शख्स को गिरफ्तार रखेंगे, और वो भी ऐसे शख्स को जिसको पहले ही 1 साल से गिरफ्तार रखा हुआ है, और 1 साल से उसको गिरफ्तार रखा हो, और फिर उसके बाद उसकी रिहाई हुई हो, अब फिर उसको कई और केस में गिरफ्तार करेंगे। अब ये भी एक बुनियाद होगी। फिर अभी आप इस केस को जरूर ध्यान में रखें कि सनम जावेद साहिबा का जो केस है उसमें हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये एक के बाद दूसरे केस में, फिर तीसरे चौथे केस में गिरफ्तार करना, ये अदालतों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो ये नहीं हो सकता। तो उसके असरात अब तमाम केसेस पर होंगे। जो मैंने कहा ना कि अदलिया में अब ये एक तरह से समझे कि ये लहर उठ चुकी है कि अब फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने हैं। उस वजह से ये सारी चीज़ें अब आप देख रहे हैं, और तेज़ी से आप इन चीज़ों को देखेंगे। सदीक जान ने ट्वीट किया है कि कमरा अदालत में हैरान कुन वाक़या, फैसला सुनाए जाने के बाद जब सब चले गए तो एक साइल कमरा अदालत में आया और अदालती अमले को कहा, मैं अदलिया को सलाम पेश करने आया हूँ। आम शहरी और साहिल ने हाथ उठाकर जज अफजल मजोका की खाली कुर्सी को सल्यूट किया और कहा कि एक शहरी के तौर पर अब मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क आगे जाएगा। ये जनाब बड़ा हैरानकुन वाक़या बताया जा रहा है। फिर ये जिस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा कलदम करार दी गई, बाइज्जत बरी किया गया, उसके फौरी बाद जनाब वहाँ पर लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ पर आ गई, इमरान खान के हक़ में नारे लगना शुरू हो गए। फिर इसके साथ जनाब कहा गया कि अब इमरान खान साहब को हम रिहा करवाने अडयाला जेल जा रहे हैं। अडयाला जेल जाने की तैयारियां शुरू कर दी। काफिले जो हैं रैली की सूरत में अडयाला जेल रवाना हो गए। उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर ये कि जियो न्यूज़ ने भी इमरान खान का नाम चलाना शुरू कर दिया। इमरान खान हर तरफ, दूसरे मुकदमे मतलूब नहीं, इमरान खान बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि जी जियो ने भी नाम चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि तमाम चैनल्स जो हैं उन पर पाबंदी है कि वो नाम नहीं चला सकते इमरान खान का, तस्वीर नहीं चला सकते, बयान नहीं चला सकते। बानी पीटीआई कह देंगे, बानी चेयरमैन पीटीआई कह देंगे, ये तो हो सकता है, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं चल सकता। वो भी चलना शुरू हो गया। तो इमरान खान के नाम की वापसी हुई है। तो पहले नाम की वापसी होती है, फिर बंदे की भी वापसी होती है। ये हमारी एक तारीख भी है, और उस लिहाज से आप देखें कि चीज़ें किस तरह अब तेज़ी से बदल रही हैं। और ये 27 घंटे में, जिस तरह पहले हमने देखा कि फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसके 27 घंटे के अंदर अंदर ये इद्दत केस का भी आपने देखा कि फ़ैसला आ गया है। तो अब देखना यह है कि हुकूमत के हाथ पांव जिस तरह फूल चुके हैं, अब नया केस बनाने की तैयारी होगी। लेकिन मैंने इस अर्ज़ कर दिया कि अब मामला बिल्कुल और तरह से हैं। ये कहानी बिल्कुल और है। अब जुर्म साबित होने के बाद या मुजरिम जो सज़ा काट रहा हो, उसके लिए कानून और तरह से होता है। एक मुलजिम के लिए जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए वो और तरह से है। तो इमरान खान साहब अब किसी जुर्म में गिरफ्तार नहीं हैं, और अब कोई इल्ज़ाम लगाकर उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। वो तो आप कहीं भी 200 केस उनके पास हैं, लेकिन वो उस तरह ठहर ही नहीं सकेंगे, ना अब उस तरह से केस चल सकेंगे, क्योंकि वो जो सहूलत हुकूमत को पहले मैसर थी वो हुकूमत को अब नहीं है। ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो सब कुछ बता रहा है। तो असल जो ये इनकलाब या तब्दीली है वो तो 8 फरवरी को थी, लेकिन अब उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि चीज़ें बदलती जा रही हैं, और बड़ी तेज़ी से आप देखेंगे। क्योंकि अब तो ये खबरें चलने लग गई हैं कि जी इमरान खान साहब का जो बनी गाला में घर है इस्लामाबाद में,
वहाँ पर सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, कुछ उनकी मशीन्स वगैरह एक्सरसाइज की उस हवाले से खबरें चल रही हैं, कोई जनाब वॉलपेपर के हवाले से यानी उसकी कोई तज़यीन आराइश या सफाई का काम वो चल रहा है, और फिर डील की ऑफ़र की बात हो रही है, फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अब तो इलेक्शंस की बात करें, ये सब कुछ चल रहा है। तो लिहाजा अब आप समझ जाएं कि मामला किस तरह से, किस तेज़ी से अब करवट ले रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।